बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमामी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम सना खानाने मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, मैं नहायत ही पुरमसरत मौका पर मोहतरम जनाब मोहम्मद अशरफ साहब को उनके बेटे मौलाना मोहम्मद फैज़ान अशरफ साहब की शादी खाना आबादी की तकरीबात के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे की शादी के मौका पर महफ़िल मीलाद शरीफ का एहतिमाम व इंसिराम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शादी खाना आबादी में बरकतें अता फ़रमाए और दोनों फ़रीक़ैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दारैन की इज़्ज़तें और नेमतें और बरकतें अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, हमारा दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीक़ों से आगाह फरमाया और हमारे ज़िंदगी के जितने भी मराहिल हैं उन सब मराहिल में हमारी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। कोई भी ज़िंदगी का मरहला हो, शादी हो, पैदाइश हो, वफ़ात हो, वसाल हो, खुशी हो या गमी हो, इस्लाम हमें मुकम्मल रहनुमाई अता फ़रमाता है। इसलिए ये आज शादी का मौका है, तो शादी के सिलसिला में इस्लाम जो हमारी रहनुमाई फरमाता है उसमें से चंद एक बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा नहायत ही मुख्तसर वक्त में। नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। और जिसको ताकत और इस्तिताअत हो और वो निकाह न करे, इस्लाम ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता। तजरीद की ज़िंदगी गुजारना यानी अकेले ही ज़िंदगी गुजारने को निकाह की ताकत के बावजूद जो शख्स निकाह नहीं करता, इस्लाम की नज़र में वो शख्स पसंदीदा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मियाँ और बीवी के जो हुकूक इरशाद फरमाए और जो बयान फरमाए, सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। इतनी इज्जत और इतना वक़ार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर को अता फरमाया और बीवी को उसकी इताअत करने का हुक्म दिया। फरमाया कि शोहर जिस शख्स से नाराज़ हो तुम उसे अपने घर में दाखिल न करो, शोहर जहाँ से तुम्हें मना करे वहाँ न जाओ और शोहर की खुशनुदी का ख्याल रखो और शोहर के लिए अपना बनाओ सिंगार करो।
ये औरत को हुक्म दिया कि वो अपना बनाओ सिंगार किसके लिए करे? अपने शोहर के लिए करे। लेकिन हमारे मुआशरे में हर चीज़ उल्टी चल रही है। हम क्या करते हैं, आप भी इसी मुआशरे में रहते हैं, मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। जब वो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत बड़ी नाशुक्री है जो हर वक्त अपने शोहर के ऐब तलाश करती रहे और अपने शोहर की गीबत करती रहे। ये तो बीवी के मुतालिक इरशाद फरमाया। अब ज़रा शोहरों के मुतालिक भी समात फरमा लें। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। और फरमाया कामल ईमान वाला वो है जो जिसके हुस्ने अखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छे हैं, अपनी बीवी के साथ अच्छे हैं, अपने बच्चों के साथ उसके हुस्ने खुल्क बड़ा खूबसूरत है। और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम सब में से अपनी अज़वाजे मुतहरात के साथ हुस्ने अखलाक के एतबार से बेहतर हूँ। और इसकी गवाही उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप इरशाद फरमाती हैं कि दो जहान के वाली और सरदार अल्लाह के महबूब हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाते तो घर तशरीफ़ लाकर तमाम अज़वाज मुतहरात से बड़ी शफ़क़त से पेश आते, बड़ी मोहब्बत से पेश आते, बड़ी उल्फत से पेश आते, गोया के घुल मिल जाते और हमारे साथ इतनी शफ़क़त करते कि बाज़ औक़ात हम हैरान रह जाते कि ये नबियों के सरदार हैं और हमारे साथ इतनी प्यार मोहब्बत फरमा रहे हैं। ये हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है कि बाहर तो हम जब निकलते हैं ना अपने दरवाजे से, तो बाहर जाकर हम लोगों से जब मिलते हैं तो हमारा चेहरा बड़ा हशाश बशाज होता है। हम बड़ी मुरव्वत से और बड़े सलीके से लोगों से बातचीत करते हैं। अगर कोई कड़वी बात कर भी दे तो बाज़ औक़ात हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन जब घर आते हैं तो घर आकर बीवी पर सारा गुस्सा चढ़ा देते हैं, उस पर अपनी सारी थकावट उतारने की कोशिश करते हैं। वो बेचारी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन पर कभी जुल्म और ज्यादती ना करना, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें तुम्हारे हक में हलाल फरमाया है। हमारे मुआशरे में जो तशद्दुद का उनसर और घरेलू नाचाकियां जो पाई जा रही हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शादी का हम अपनी औलाद की कर देते हैं, चाहे वो बेटा है या बेटी है। अपनी औलाद की शादी पर हम बड़ा खर्च भी करते हैं, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अगर नहीं ना करते तो वो अपनी औलाद की शादी के बाद वाली जिंदगी की तरबियत नहीं करते। अगर बेटा है आपका तो आपका हक है कि आप किसी आलिम के पास ले जाएं उसे, बेटी है तो किसी आलिमा के पास ले जाएं, उसको बताएं सिखाएं कि शोहर के क्या हकूक हैं और बीवी के क्या हकूक हैं। जब अल्लाह रसूल ने ये हकूक मुतय्यन फरमा दिए, वो दोनों अगर हकूक अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह घर जन्नत बन जाएगा। मियाँ और बीवी जिंदगी का एक हसीन जोड़ा है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया एक मता है और सबसे हसीन मता दुनिया में इंसान के लिए नेक बीवी का मिल जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी भी जब कोई बंदा निकाह करता है तो चार वजहों से लोग चार किस्म की औरतों से निकाह करते हैं। या तो औरत का हुस्न और जमाल देखकर उससे निकाह करते हैं, या औरत का हस्ब और नसब देखकर उसका निकाह करते हैं, और या फिर औरत का माल देखकर उससे निकाह करते हैं, या फिर औरत का दीन देखकर उससे निकाह करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ मशवरे के तौर पर कि अगर तुम निकाह करना चाहो तो सबसे पहले दीन को मुकद्दम रखो।
दीनदारी को मुकद्दम रखो। तो मतलब क्या कि वो एक मुफक्कर ने कहा कि अपने बेटों से, अपनी औलाद से कहने लगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम जब पैदा हुए तो तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने तुम पर एहसान किया। औलाद ने पूछा वो एहसान क्या है? उसने कहा कि आज तुम्हारी नेक नामी है, तुम्हारी अच्छी तरबियत है और तुम शोहरत की बुलंदियों पर फायज हो। इसकी वजह यह है कि मैंने तुम्हारे लिए नेक माँ का इंतखाब किया है, क्योंकि माँ की गोद वही गोद है जिससे औलाद की तरबियत होती है। तो हजरत मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो प्यारी प्यारी सीरत हमें अता फरमाई, और जो इसके बारे में मियाँ और बीवी के हकूक, जो कि एक दो मैंने आपके सामने अर्ज किए कि बाहर जब हम निकलते हैं तो बड़े हशाश बशाश चेहरे के साथ, जब घर आते हैं अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास, तो हमारे चेहरे का जोग्राफिया बदला होता है, गुस्सा होता है बाज औकात, और हम बड़े करख्त लहजे में, बड़े तलख लहजे में उनसे बात करते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते तो हम में गुल मिल जाया करते, बड़ी शफकत फरमाते थे। और आप फरमाती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए तो मैं प्याले में कोई चीज़ पी रही थी, पानी था या कोई मशरूब था, वो पी रही थी और मैंने पीना शुरू कर दिया था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो मुझे फरमाया, ए आयशा मेरे लिए भी कुछ बचाना, जो तू पी रही है मेरे लिए भी कुछ बचाना। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती है मैंने वो पानी पीना छोड़ दिया और छोड़कर वो प्याला हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पेश कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो प्याला पकड़ा और पकड़कर प्याले को देखने लगे और देखकर मुझे फरमाया, ए आयशा तू मुझे बता कि तूने कहां मुंह लगाकर पानी पिया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तूने कहाँ मुंह लगाकर पानी पिया था? वो प्याला तो सारा ही था ना। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैंने यहाँ मुंह लगाकर पानी पिया था। हदीस पाक में आता है, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मेरे आका रहमतल लिल आलमीन ने अपने मुबारक लब उसी जगह पर रख कर वो पानी पिया जहां पर मैं मुंह लगाकर पानी पी रही थी। लाओ तो सही कोई ऐसी प्यारी सीरत वाला। आज अगर कोई बीवी का जूठा पानी पी ले तो हमारे मुआशरे के जाहिल लोग कहते हैं ये रन मुरीद हो गया है, ये ऐसे हो गया है, ये बीवी का जूठा पानी पी रहा है। अरे उस शख्स को रन मुरीद या कोई जहालत का जुमला नहीं बोलना जो अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत करता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मियाँ और बीवी तन्हाई में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं तो फरिश्ते उन बातों को भी उनके नामा अमाल में नेकी के तौर पर लिख लेते हैं, वो नेकी लिखी जाती है। और एक हदीस पाक का मफहूम है कि एक गैर शादीशुदा बंदा जिसकी अभी शादी नहीं हुई वो सारी रात नफल पढ़ता रहे, और शादीशुदा आदमी जिसके बच्चे भी हैं, बीवी भी है, वो अगर 2 रकत नफल पढ़े तो सारी रात वाले की इबादत पर जो रब उसे सवाब देगा उतना सवाब उसे देगा जो सिर्फ 2 रकत नफल पढ़ता है। क्यों? इसलिए कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान शादी करता है तो शैतान अपने सर पर खाक डालता है, वो रोता चीखता और चिल्लाता है। उसे पूछते हैं, चेले चमचे तुझे क्या हो गया? एक शादी हो रही है, तू अपने सर पर खाक क्यों उड़ा रहा है? वो कहता है कि इस बंदे ने अपना आधा ईमान बचा लिया है, शादी करके अपना आधा ईमान बचा लिया है।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम शादी करते हो, निकाह करते हो, तो तुम्हारा आधा ईमान महफूज हो जाता है, बाकी ईमान की तुम खुद हिफाजत किया करो। कितने दर्जात मिलते हैं, कितनी नेकियां मिलती हैं कि तुम मियां बीवी आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन उनके नामा अमाल में नेकियां लिख रहा है। एक बंदा सारी रात नफल पढ़ता है, एक शादीशुदा आदमी 2 नफल पढ़े तो रब उसको भी उतना सवाब अता करता है। दिल करता है ना शादी करने का? भाई सब का जवान बैठे हो, मुझे बताओ, मजाक नहीं मैं कर रहा, करता है ना दिल शादी करने का? शादी करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी शहजादियों की शादी फरमाई। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब उनकी शादी फरमाई ना, तो हुजूर उनको रुखसत करने लगे, तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक वसीयत फरमाई। मैं ये चाहता हूं, मैं जहां मुझे मौका मिलता है मैं ये हदीस बयान करता हूं, और इसलिए बयान करता हूं कि हर बंदा अपनी औलाद को, बिलखुसूस अपनी बेटी को, वो वसीयत करे जो इमामुल अंबिया ने अपनी बेटी को वसीयत फरमाई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे प्यारी लख्ते जिगर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, ए बेटी देखना, अली से कोई ऐसा मुतालिबा ना करना जो वो पूरा ना कर सके। अली से कोई ऐसा मुतालिबा ना करना जो वो पूरा ना कर सके। मतलब क्या था कि जिस तरह भी हो सके अपने घर के अंदर रहकर सब्र और शुक्र और किनात के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना है। और उस शहजादी ने, मलका फिरदौस बनी ने, इस हुजूर की वसीयत पर इस कदर अमल किया कि 3-3 दिन घर में आग नहीं जलती थी, लेकिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी शिकवा नहीं किया कि मुझे रोटी नहीं मिली, मुझे खाना नहीं मिला, मेरे बच्चे भूखे हैं, बल्कि साबिरा और शाकिरा बनकर बैठी रही। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मकाम देता है कि उनके खाने जन्नत से पक कर आते हैं। अगर कोई आम बंदा सब्र करे किसी भी मुसीबत पर, किसी भी आजमाइश पर, तो रब्बुल आलमीन उसका अजर जाया नहीं करता। अगर कोई खातून बीवी अपने शोहर के हालात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करे, तो यकीन मानिए, मैंने अपनी आंखों से भी देखा, आपने भी मुशाहिदा किया, कुल्ली में बसने वाले लोग भी हंसते और खेलते नजर आते हैं, और उनकी जिंदगी में भी सुकून होता है। वो वजह सुकून की क्या होती है कि वो उस अपनी जितनी उस अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने उनको रिज़्क दिया है, उस पर साबिर शाकर बन के वो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेते हैं, तो उनके दिल को इत्मीनान और चैन मिलता है। हजरात मोहतरम, लेकिन हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बड़ी हमारी माएँ बहनें नेक सीरत हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई पट्टी पढ़ा देता है, ले ओदा सूट इन्ने दा आया ते तेरा इन्ना सस्ता, ए भी तू उस फंक्शन ते पाया सी ते ए हुण पाना है। हुण मौलाना फैजान साहब की शादी हो रही है, अल्लाह ताला इनकी सारी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। इनके दोस्त इनको कह दे, वो फैजान ये पुराने कपड़े पाए नहीं, क्या होता है इससे? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें खर्चा कम हो, जिसमें खर्चा कम हो। लेकिन हम क्या देखते हैं, मैं और आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं, हम क्या देखते हैं, उसने इतना खर्च किया मैं इससे ज्यादा खर्च करूंगा, उसने इतनी वेलें दी मैं उससे ज्यादा वेलें दूंगा। जबकि हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अगर देखना चाहते हो ना, तो नेकी के कामों में अपने से ऊपर वाले को देखा करो, और दुनिया के मामलात में अपने से नीचे वाले को देखा करो। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी से कभी शिकवा नहीं हुआ, कभी कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन एक दफा मैं सफर कर रहा था, मेरे पांव के जूते कोई उठा कर ले गया,
जूते नहीं थे मेरे पास और पैसे भी नहीं थे कि मैं जिससे जूता खरीद सकूं। आप फरमाते हैं मैं नंगे पांव चलता रहा, मुझे अपने आप से बड़ी अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी कि सादी तेरे पास जूते भी नहीं है और जूता खरीदने के पैसे भी नहीं है। आप फरमाते मैं चलता चलता जामिया मस्जिद दमिश्क में दाखिल हो गया। मैंने कहा चलो मसीत लबने उठे जाके कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर के लिए वहां बैठा। जब मैं वुजू खाने पर वुजू करने के लिए गया ना, तो फरमाते हैं मैंने देखा एक शख्स के पांव ही नहीं है। एक शख्स है उसके पांव ही नहीं है। मैं अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद हो गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया कि मालिक तेरा शुक्र है तूने मुझसे सिर्फ जूती ली है। ये बंदा भी तो है ना साबिर और शाकिर बनकर बैठा हुआ, जिसके तूने पांव ही वापस ले लिए हैं, इसके पांव ही नहीं है। ये अगर सब्र कर सकता है तो सादी तू क्यों नहीं सब्र कर सकता। हमें अपने हालात, वो एक मकूला है ना बड़ा अपनी चादर देखकर हम पांव फैलाएं ना, तो कभी घर में ये लड़ाइयां ना हो, कभी घर में एक दूसरे ये जो ना इत्तेफाकियां और नाचाकियां पैदा होती हैं वो ना हो। अगर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वसीयत को हम अपनी औलाद तक पहुंचाएं, फरमाया ए बेटी कभी अली से ऐसा, हालांकि हजरत अली क्या कुछ नहीं कर सकते थे, नबियों के इमाम क्या कुछ नहीं दे सकते थे अपनी शहजादी को। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब अलैहिस्सलाम के घर में 3 दिन आग नहीं जली, बल्कि 30 दिन भी नहीं जली। एक दफा सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है, अगर आप चाहें तो उहद को सोने का बनाकर आपके साथ रवाना कर। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं दुनिया का मालो मता नहीं चाहता। हजरत मोहतरम, जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर नेक हमें देखना है ना, एक दूसरे से आगे बढ़ना है तो नेकी के कामों में आगे बढ़े। क्या मतलब, अगर कोई 5 नमाजें पढ़ता है तो हमें चाहिए तहज्जुद भी पढ़े, इशराक भी पढ़े, चाश्त भी पढ़े, अवाबीन भी पढ़े। अगर कोई महीने में 3 रोजे रखता है तो हम कोशिश करें महीने में 6 रोजे रखें। अगर कोई 10 रुपए सखावत करता है तो हमें चाहिए हम 20 रुपए सखावत करें। नेकी के कामों में अपने से ऊपर वाले को देखो और दुनियादारी के कामों में अपने से नीचे वाले को देखो। तुम्हारे पास अगर खुदा ने तुम्हें साइकिल दिया है तो शुक्र अदा करो उसका। वो भी तो बंदे हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है। अगर खुदा ने मोटरसाइकिल तुम्हें अता फरमाई है तो फिर कार वाले की तरफ ना देखो, साइकिल वाले की तरफ देखो, उसको देखकर गुजारा करो कि यार वो भी तो बंदा है ना जो बेचारा साइकिल पर गुजारा कर रहा है, मुझे तो अल्लाह ताला ने मोटरसाइकिल अता की है। अगर कोई कार वाला है तो वो पजारो वाले की तरफ, लैंड क्रूजर वाले की तरफ या लैंड रोवर वाले की तरफ ना देखे, वो मोटरसाइकिल वाले की तरफ देखे। हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, हमारी जिंदगी से बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जब हम किनात को अपनाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज्क पर राजी हो जाता है, मेरा खालिक व मालिक उसके थोड़े अमलों पर भी राजी हो जाता है। ये हमारी तरबियत गाह है। हमें मौलाना फैजान रसूल साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी जिंदगी में बहारें बहारें नसीब फरमाए और इनकी सारे खानदान व दोनों खानदानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यार, मोहब्बत, उल्फत और यगानगत नसीब फरमाए और रब्बुल जलाल वहदहू ला शरीक इसमें अपनी बरकतें शामिल फरमा दे। हुजूर सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा पर हम सबको अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।